करते हैं। छाती के बल पर, पेट के बल पर किए जाने वाले कुछ मुख्य योगासन का अभ्यास चलिए शुरू करते हैं। पेट के बल पर किए जाने वाले योगासन। पहला है मकर आसन। लेफ्ट, इसमें राइट हैंड रख दीजिए और थोड़ी को अपने हथेलियों के ऊपर रख दीजिए, विश्राम कर लीजिए। इसके बाद दोनों हथेलियों का स्टैंड कर लीजिए, उसमें ठोड़ी रख दीजिए, उसमें फिक्स कर लीजिए। अभी राइट पैर उठा लीजिए और राइट पैर का टखना पुट्ठे तक लाने की कोशिश कीजिए। लगाइए पुट्ठे को, श्वास को रोक के रख दीजिए। धीरे धीरे श्वास को भी सामान्य कर लीजिए, पैर को भी सीधा कर लीजिए। ये प्रक्रिया अपने को 2 से 3 बार करने का है, एक ही पैर से। उसके बाद दूसरा पैर धीरे धीरे श्वास भरते भरते श्वास को रोक दीजिए, श्वास छोड़ते छोड़ते सीधा। इसके बाद दोनों पैरों से प्रक्रिया करने का है। एक साथ दोनों पैर उठा लीजिए, टखने पुट्ठी को लगा लीजिए। श्वास छोड़ते 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 सीधा। कमर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आसन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगासन मकर आसन। रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद अपन अभ्यास करते हैं भुजंगासन। दोनों हथेलियाँ अपनी छाती के बाजू में रख दीजिए और श्वास भरते 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 छाती तक का भाग उठा लीजिए, दृष्टि आकाश की ओर। धीरे 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 श्वास छोड़ते छोड़ते जैसे थे। फिर से एक बार ये प्रक्रिया आपको 3 से 5 बार कर सकते हैं। रिलैक्स। हर एक व्यायाम के बाद थोड़ा विश्रांति लेना बहुत ज़रूरी है। श्वासों को सामान्य करते जाइए। उसके बाद भुजंगासन की दूसरी स्टेप, लेफ्ट हथेली अपनी छाती के नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर राइट रख दीजिए और अभी कमर तक का हिस्सा उठाने का है श्वासों के साथ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते जैसे थे। फिर से एक प्रक्रिया 2-3 बार दोहरा सकते हैं। एक बार फिर से मेरुदंड के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलिटिस और स्लीप डिस्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आसन है
भुजंगासन। रिलैक्स। भुजंगासन की तीसरी स्टेज है। विश्राम। इसके बाद करेंगे अपन शलभासन का अभ्यास। राइट हथेली राइट पुट्ठी के नीचे रख दीजिए, लेफ्ट जंघा के ऊपर, राइट जंघा के नीचे रख दीजिए। और अभी एक एक पैर उठा लीजिए धीरे धीरे 30 डिग्री तक। सांस को रोक के रख दीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते जैसे थे, जिससे ये पैर से 2-3 बार कर सकती है। उसके बाद दूसरा पैर पोचे को सामने की तरफ खींचिए, रुकिए, श्वास छोड़ते 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 जैसे थे। अभी दोनों पैरों से एक साथ रुकिए। कमर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आसन, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। कमर दर्द, मेरुरज्जु के लिए महत्वपूर्ण आसन है शलभासन। हृदय और फुफ्फुस की कैपेसिटी भी ये आसन बढ़ाता है। विश्राम। इसके बाद करेंगे अपन धनुरासन का अभ्यास। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना पकड़ लीजिए। राइट हैंड से राइट पैर का टखना और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना पकड़ लीजिए। और धीरे 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 श्वास भरते भरते पैर को भी उठाइए, छाती को भी उठाइए। श्वास को रोक के रख दीजिए। धीरे 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 श्वास को सामान्य करते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से एक बार एक प्रक्रिया दोहराते अपन। चलिए। कमर दर्द के लिए, मेरुदंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आसन। उसके बाद पीठ की मालिश कर सकते हैं। राइट, लेफ्ट। पेट का बढ़ा हुआ आकार कम हो जाएगा, मेद कम हो जाएगा। राइट, लेफ्ट। आगे पीछे भी हो सकते हैं। धीरे से छोड़ दीजिए, धीरे धीरे जैसे थे, और थोड़ा विश्राम कर लीजिए। इसके बाद अपन अभ्यास करेंगे विपरीत नौकासन। दोनों हथेलियां कंधों के समांतर
रेखा में ले लीजिए। एक में राइट हैंड लेफ्ट पैर उठाने का है श्वासों के साथ। शुरू करते विपरीत नौकासन। हथेलियों को सामने खींचे, पैरों को पीछे खींचिए, दृष्टि सामने हथेलियों की तरफ। रुकिए, श्वास छोड़ते छोड़ते जैसे थे अभी अपोजिट। फिर से एक बार दोहराते हैं। पीठ के लिए, स्पॉन्डिलोलिटिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आसन। तनाव महसूस कीजिए। और अभी करते हैं नौकासन का अभ्यास।